नेक्स्ट में अपन ये समझ लेते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, ठीक है। और यहीं पे अपन समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को भी, मतलब सॉरी मैं कुछ और बोल दिया मैंने। किसी पॉइंट चार्ज के कारण, वो पॉइंट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो उसके कारण कितना पोटेंशियल मिलता है किसी पॉइंट पर, हमें ये देखना है, ठीक है। तो हमारी हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये बात समझ में आ रही है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे समझिएगा, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये है कोई पॉइंट और ये पॉइंट ए है और इसके पास चार्ज है Q। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, और ये R डिस्टेंस पर है यहाँ से, ठीक है। ध्यान से समझना, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब समझिए, हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे कोई चार्ज पार्टिकल है Q0 ये, और इसको हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं, यहाँ तक लेके आ रहे हैं, ध्यान से समझना। और यहाँ तक ला तो रहे हैं, लेकिन हम बीच में ऐसा करते हैं कि लाते हैं तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर चालू हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण मान लेते हैं इधर चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक लेके जब आए तो थोड़ा सा और डिस्प्लेस कराते हैं, और डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा यहाँ पे लाए, इससे हम थोड़ा सा और डिस्प्लेस कराए, और ये डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लेते हैं dr के बराबर है। सॉरी, अपन ऐसे नहीं करते हैं, अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो x यूनिट है। व्हाट? x यूनिट है। यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस x यूनिट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कराते हैं, और डिस्प्लेस कितना कराते हैं, dx के बराबर। अब देखिए, जब बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कराएंगे तो वर्क भी हमें बहुत थोड़ा सा करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं dw। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे समझिएगा, एक्चुअल में हम पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, बट हम यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए, वर्क डन की अपन बात करने जा रहे हैं। तो अगर वर्क डन की बात करें तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा, सॉरी dW इज इक्वल्स टू यहाँ पे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx के बराबर है। तो देखो, जब इस पॉइंट चार्ज को अपन यहाँ तक लेके आएंगे तो इसके ऊपर जो ये चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब इसको लेके आएंगे तो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स F है, ठीक है। और डॉट dx, क्योंकि डिस्प्लेस हमने कितना कराया, बहुत थोड़ा सा, और dx के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? अगर हम फोर्स की बात करें तो इस पॉइंट, मतलब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो Q0 आया है, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, या हम बोलेंगे ये इसको कितने फोर्स से रिपेल करेगा। तो F इज इक्वल्स टू K, यहाँ का चार्ज है कैपिटल Q, यहाँ का चार्ज है Q0 बाई, अगर यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखें तो x है, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। फोर्स समझ में आ गया? अब यहाँ पे लिखेंगे dW इज इक्वल्स टू F के प्लेस पे Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ये अपन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। अगर हमें पूरा वर्क डन निकालना पड़े कि यहाँ से यहाँ पे ला के रख रहे हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर पूरा वर्क डन निकालना चाहें तो हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। तो अब हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो dW इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा Q0 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। एक बात और ध्यान से समझिएगा, ये F डॉट dx है, यहाँ पे होगा क्या कि हम पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करा रहे हैं और फोर्स लग रहा है इधर। तो जब अपन यहाँ से डॉट हटाएंगे तो लिख सकते हैं dW इज इक्वल्स टू F dx cos थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स उधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। और इसे हम लिख सकते हैं 180 की वैल्यू होती है -1 के बराबर, तो ये आ जाएगा dW इज इक्वल्स टू माइनस F dx के बराबर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब ये माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, माइनस, मतलब ये अंदर ही रहेगा, ये माइनस, और ये आ जाएगा dx,
ठीक है, अब समझिएगा आगे। माइनस को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल x स्क्वायर है, तो हम इसे लिखेंगे, इन सबको बाहर कर लेंगे तो माइनस k q नॉट बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, 1/x स्क्वायर और ये dx बचा है। अब लिमिट लगाने की बात है, लिमिट ध्यान से समझिएगा। जब चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पे था, जब चार्ज पार्टिकल कहाँ था, इनफाइनाइट पे, तो वर्क डन कितना करना पड़ा था, 0। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से इसके डिस्टेंस अगर r है, तो हम लिखेंगे जब r तक लेके आते हैं, इससे r डिस्टेंस पर लेके आते हैं, तो वर्क करना पड़ता है w के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे इनफाइनाइट और ये आ जाएगा हमारा r यूनिट। मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसको अपन और क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w। लिमिट की बात करें तो ये 0 से w के बराबर इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये हम लिखेंगे माइनस k q नॉट, ये आ गया। अब देखिए 1/x स्क्वायर है, तो इधर समझिए कि अगर 1/x स्क्वायर ये dx है, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर -2 dx, और अगर इसको इंटीग्रेट करें तो x की पावर -2 + 1/-2 + 1 ये आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे आएगा क्या, x की पावर -1 ऊपर बचेगा और नीचे -1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा माइनस x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/x। तो जो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है वो आएगा -1/x। ये अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट कहाँ से, इनफाइनाइट से, सॉरी हाँ ठीक है, इनफाइनाइट से r तक ये रखेंगे। तो देखो जब ये रखेंगे तो आएगा w -0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बात समझ में आ रही है, इज इक्वल्स टू -k q नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो जैसे वैसे रखिए, तो माइनस अपर लिमिट 1/r, फिर माइनस और ये माइनस और अपना वाला माइनस, ये आ जाएगा 0, तो ये आ गया, ठीक है। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0 के बराबर, तो w इज इक्वल्स टू आ जाएगा -k q नॉट अपॉन में ये आ जाएगा r के बराबर, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो वर्क डन कितना मिला, k q नॉट बाई r के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इस चीज़ को इरेज करते हैं और सही से वैल्यू लिखते हैं, और हमें लिखना था पोटेंशियल, हमें देखना था पोटेंशियल कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना मिलता है। तो देखिए V इज इक्वल्स टू आता था -w/q नॉट, ये आता था, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे V इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस, ये माइनस w के प्लेस पे लिखेंगे k q नॉट अपॉन r, और ये नीचे क्या है, q नॉट है, तो q नॉट से q नॉट कैंसल आउट, V इज इक्वल्स टू -kq/r, ये हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर इसकी बात करें तो ये केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा कि इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, kq/r के बराबर। लेकिन अगर इसके माइनस साइन की बात करें तो हम बोलेंगे कि ये पोटेंशियल या जो वर्क किया जा रहा है वो किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, या हम बोलेंगे कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमने वर्क किया है ये पोटेंशियल लाने में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया गया है, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें देखना था, तो ये हमने डिराइव किया, और इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको आपको याद भी रखना है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा kq/r के बराबर। तो खैर आप मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, लेकिन इसमें एक बात और था कि ये जो पोटेंशियल आता है
इसमें हम बस इतना ही याद रखते हैं कि V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। आपको ये बस याद रखना होता है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी हम इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इसमें जो चार्ज हम रखते हैं, Q को जो रखते हैं, Q इसमें हम रखते हैं विथ साइन, मतलब चार्ज को रखा जाता है साइन के साथ। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर के बराबर, एक स्केलर क्वांटिटी है और Q को हमेशा रखेंगे विद साइन, ठीक है।